बोलिए गणेश भगवान की जय। शूर्पणखा राम जी से मोहित हुई, उसकी नाक काटी गई और धुआं दे के कर दूषण केरा जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। शूर्पणखा का विकृत रूप देख करके रावण ने पूछा, इस सृष्टि में तेरा हाल ये करने वाला कौन है? देखो यहाँ पर तुरंत शब्द क्या हुआ, मुझे किसने चुनौती दी है? शूर्पणखा कहने लगी, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारानी लाए हैं। बाके हैं बड़े लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं का है। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं का हो। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही दीनी गाली। उसी समय निगोड़े लक्ष्मण ने नाक कान और नाक कतर डाली। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देव गंधर्व नागानां मनुष्याणां तथा विदा ना दृष्टा ना श्रुता राजन्त्योन्ति वनम सुबह। हे राजन, देव गंधर्व नाग मनुष्य आदि में से किसी की भी स्त्री ऐसी रूपवती मैंने नहीं देखी है, ना सुनी है। वह शुभ लक्षणा अपनी कांति से संपूर्ण वन को प्रकाशित कर रही है। हे अनग, उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैं उसे लाने का प्रयत्न कर रही थी। इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली और फिर राम की प्रेरणा से महाबली लक्ष्मण ने मेरे कान काट दिए। अब मैं अत्यंत दुख से रोती हुई खर के पास गई। हे भाई, उनके साथ जो स्त्री है वो अत्यंत रमणीय है, सुंदर है, शील है और गजगामिनी है। अगर तुमने उसको एक बार देख लिया तो फिर उसे भुलाना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। हे भाई, तुमने अहंकार में भरकर अपने राज्य की सीमा पर, राज्य के भीतर देवताओं के कुचक्र का जरा भी चिंतन मनन नहीं किया है। तुम समझ रहे हो कि मैं ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ वीर हूँ। रावण कहने लगा, तू व्यर्थ वार्तालाप कर रही है, प्रलाप मत कर। अगर उस तपस्वी ने तेरे साथ ऐसा दुस्साहस किया है तो पास ही रहने वाले खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? क्योंकि वो भी तो मेरे समान बलवान है। शूर्पणखा रावण से कहने लगी, भाई मैं उनके पास गई थी। वो रो रो कर अपनी मानसिक दशा को दर्शाने लगी, कहने लगी, तुम तो दूसरे के सहारे की बात करोगे, तुमको तो यहाँ पर शराब शबाब से, सभी अपने से ही, नशा पत्ती से नहीं फुर्सत है। पंचवटी पर काम भाव से पीड़ित शूर्पणखा आज रावण की सभा में राजनीति का उपदेश कर रही है। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुध नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिन सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, शर्म फल पड़े किए अरुपाए। ते संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है, दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि तेरे सिर पर काल आ गया है।
नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है, कोई फल मिलता नहीं। आज कितना अच्छा ज्ञान दे रही है वो दूसरे को, इसलिए दूसरे ज्ञान देना होता है तो व्यक्ति बहुत समझाता है। विषयों के संग से सन्यासी और बुरी सलाह से राजा और मान यानी प्रशंसा पाने से ज्ञानी और मदिरा पान से लज्जा का नाश हो जाता है। प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासाई बेगिनी ते यस सूनी। नर्मता होने से प्रीति और अहंकार होने से गुणवान शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, ऐसी नीति मैंने सुनी है। रिपरुज पावक पाप प्रभु, गही गनिया न चोट करी, अस कहीं विविध प्रलाप करी, लागी रोदन करना। शत्रु रोग अग्नि पाप सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, ऐसा कह करके वो विलाप करने लगी। सभा मांझ परिव्याकुल, बहु प्रकार करो, तो ही जियत दस कंधर, मोर की यस गति होय। ऐसा कह करके बाला नाम रोदनम बलम, ऐसे कोई बालक रोता है, मार खखार खखार के कसके मार हचक रोवे लगी। तेरे जिंदा रहते आज उन छोटे से तपस्वियों ने मेरी दशा कर दी है। सभासदों को उठाया, रावण बोला किस तपस्वी ने तेरे साथ ये दुस्साहस किया है? तो रोते हुए कह रही है खरदूषण के पास गई थी, फिर उन्होंने उनको उन तपस्वियों ने मार कर स्त्री अपने पास रख ली होगी। रावण ने कहा जब तू खरदूषण के पास गई, तुम तपस्वियों को मार करके स्त्री अपने पास रखी हो, तू मेरे लिए बात कर रही है? कहने लगी मेरी पुकार पर खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेके गए थे। रावण के कहने लगा तपस्वियों के लिए, 2 तपस्वियों के लिए 14,000, ऐसी क्या आवश्यकता थी? खरदूषण शूर्पणखा कहने लगी खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। रावण ने जब सुना तो आश्चर्य करने लगा कि इतने सारे राक्षसों को खरदूषण आदि सबको मार दिया। ऐसा करने का सामर्थ्य किसमें है? नाग किन्नर असुरों में भी कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता है। रावण ने शूर्पणखा को अनेक प्रकार से समझाकर आश्वस्त किया और सोचने लगा कि शूर्पणखा ने कहा कि तपस्वियों की स्त्री को हर लाऊं, परंतु यह धर्म का कार्य नहीं है। धर्म का परित्याग मनुष्य का नाश कर देता है। खरदू सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर का को नाही। खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि कुमार बिन भगवंता। वो मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग पशु पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। फिर खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा कोई और मार ही नहीं सकता था। रावण सोचता है, सब जान रहा था, यदि प्रभु ने अवतार ले लिया है तो मैं अवश्य ही जाऊंगा वहां पर। तो मैं बैरी तो मैं जाई बैर हटी करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। अगर प्रभु ने अवतार ले लिया है तो बैर ठान कर उनके बाण से शरीर त्याग कर मुक्त हो जाऊंगा। तब भगवान है तो फिर जानबूझ करके बैर करूंगा। या राम जसी जुगुत बनाई, सुनो उमा सो